हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th हिंदी पलक पाठमाला का फर्स्ट चैप्टर जो है हम सब भारतवासी हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा देश भारत कितनी किस्म से भरा हुआ है, फिर भी हम सब एक हैं। मैं आपको इस चैप्टर को इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी और एंड में एक्सरसाइज के आंसर भी करवाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। कविता में बताया गया है, चाहे हम अलग अलग प्रांतों से संबंध रखते हैं पर हमारी पहचान भारतीय के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि हमने भारत देश में जन्म लिया है। कि चाहे हम किसी भी देश में रहते हैं पर हमारी जो पहचान है वह हमेशा भारत के रूप में ही होनी चाहिए कि हम सब भारतवासी हैं। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम सबसे पहले केवल भारतवासी हैं। इसमें क्या बताया गया है कि चाहे हम बंगाली हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे गुजराती हैं, चाहे मद्रासी हैं, लेकिन हम सब से पहले एक भारतवासी हैं। हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है। पुरखों क्या होता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। सत्य के पथ पर कि जो सही रास्ता है उस पर चलना हमें किसने सिखाया है? हमारे जो बड़े लोग हैं घर के, उन्होंने हमें सच के रास्ते पर चलना सिखाया है। हम उस पर ही चलते आए जो पथ दिखलाया है, और हम हमेशा उसी पर चलते आए हैं जो उन्होंने हमें सिखाया है और दिखलाया है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के आवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हम सब सच्ची बातें करने वाले लोग हैं और हम सब क्या हैं? भारतवासी हैं। हम अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं। हम सब अपना भाग्य अपने हाथों से बनाते हैं। मेहनत करके बंजर धरती से सोना उपजाते हैं। हम बंजर क्या होता है कि जहाँ कोई भी अनाज ना उगता हो, लेकिन वो जगह जहाँ पानी ना लगता हो, सख्त हो गई हो, हम सब क्या करते हैं? मेहनत करके उस धरती से सोना जो है वह उगाते हैं। पत्थर को भगवान बना दे ऐसे हम विश्वासी हैं। हम सब भारतवासी हैं कि कहीं भी कोई पत्थर रखा हो, उस पत्थर को हम भगवान समझकर उस पर विश्वास करते हैं। ऐसे हम भारतवासी हैं। वह भाषा हम नहीं बोलते, बैर भाव सिखलाती है। हम वह भाषा कभी नहीं बोलते जो इंसानों के मन में भेदभाव या बैर दिखलाती है, जो इंसानों के मन में दुश्मनी पैदा करती है। कौन समझाता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती है। कौन समझता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती है। जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वह भाषावासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। कि बाग में जो कोयल बैठी है उसके प्रेम भरे जो अक्षर हैं वह भी एक भाषा की तरह ही है। हम सब क्या हैं? एक भारतवासी हैं। हमने सीखा हमें एकता के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कि हमें चाहे हम अलग अलग देश से क्यों ना हों पर हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस चैप्टर के जो मौखिक प्रश्न हैं वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले बोल कर पढ़िए। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मद्रासी, भारतवासी, आभासी, बंजर, विश्वासी, अक्षर, भाषावासी। अलग अलग सही विकल्प चुनिए। अलग अलग प्रांतों के होने के बावजूद भी हम सब क्या है? हम सब एक भारतवासी हैं। पूर्वजों ने हमें किस रास्ते पर चलना सिखलाया है? सच के रास्ते पर। अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं। अपनी मेहनत और भविष्य संवारते हैं।
नेक्स्ट है कोजल कैसे स्वर में गाती है? मधुर भाषा में। पंक्ति कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है, मेहनत करके बंजर धरती से सोना उपजाते हैं। वह भाषा हम नहीं बोलते, बैर बाब सिखलाती जो। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भारतवासी, हम सभी भारतवासी मिलजुल कर रहते हैं। पथ, हमें हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। अभ्यासी, हमें रोज व्यायाम करने का अभ्यासी, हम रोज व्यायाम करने के अभ्यासी हैं। मेहनत, सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्याकरण और भाषा, पढ़िए समझो लिखिए। पहले ये भाषा के नाम दिए गए हैं बंगाली, गुजराती, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, नेपाली। सेकंड पार्ट में है नीचे मटके में तुकांत शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। जैसे पथ का लिखेंगे रथ, बात, रात, बाग, नाग, सोना, कोना, बैर, गैर। ये आप इस तरह से लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से उचित प्रवाचिक शब्दों के आगे गोला लगाइए। इसके हाथ का हस्त, इस पर गोला लगाएंगे। पथ होता है रास्ता, इस पर गोला लगाएंगे। सोना होता है स्वर्ण, इस पर हम गोला लगाएंगे। जो आपके प्रवाचिक शब्द हैं उस पर गोला लगाना है आपने। नेक्स्ट दिया गया है बाग, बाग का हम करेंगे बगीचा पर गोला लगाएंगे। धरती, भूमि पर गोला लगाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द से मिलान कीजिए। मेहनत करने वाला क्या होता है? मेहनती। पथ दिखाने वाला पथ पारदर्शक। जो भूमि उपजाऊ ना हो बंजर। जो सदा सच बोलता हो सत्यवादी। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों में से दो वाक्य दिए गए हैं। एक का नाम कथन और दूसरे का नाम कारण है, जिसमें सही कारण पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला कथन क्या है? हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, ये टिक करेंगे। हमारे पूर्वजों ने सिखलाया है, ये भी टिक करेंगे। किसान मेहनती होता है, ये भी टिक करेंगे। वह बिना कुछ किए अनाज उगाता है, ये क्रॉस आएगा, क्योंकि बिना मेहनत किए अनाज भी नहीं हमें मिल सकता। नेक्स्ट आपका रचनात्मक कार्य है। ये कुछ पिक्चर दिए गए हैं, ये किस देश के हैं ये आप खुद से फिल करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न कौन से थे? कविता में किन 4 भाषाओं के नाम आए हैं? कविता में बंगाली, पंजाबी, गुजराती और मद्रासी भाषाओं के नाम आए हैं। सोना कैसे उपजाऊ हो जाता है? सोना मेहनत करके बंजर धरती से उपजाया जा सकता है। हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए? हमें मधुर, सत्य और सोच समझकर बोली जाने वाली भाषा बोलनी चाहिए। कोजल कहाँ गाती है? कोजल बाग में गाती है। नेक्स्ट है आपके सेकंड पार्ट में भी प्रश्न है, भारतीयों का स्वभाव कैसा है? भारतीयों का स्वभाव अच्छा, मिलनसार और सच्चा होता है। भारतीय मेहनत करके क्या करते हैं? भारतीय मेहनत करके अपना भविष्य संभालते हैं। भारतीय कैसी भाषा का प्रयोग नहीं करते? भाषीय कटु, मतलब जो कड़वी भाषा होती है, कड़वी भाषा का प्रयोग नहीं करते। भारत को बहुभाषी देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। पूर्वजों ने हमें क्या सिखलाया है? पूर्वजों ने हमें मिलजुल कर रहना, सच बोलना, सही रास्ते पर चलना और प्रेम से रहना सिखलाया है। भारतवासी कैसे बातें करने के अभ्यासी हैं? भारतवासी मीठी, सजी, प्रेमपूर्वक और सम्मानजनक बातें करने के अभ्यासी हैं। हम कोजल से क्या सीखते हैं? हम कोजल से मीठा बोलना और सबका मन जीतना सीखते हैं। कविता के कवि का नाम बताओ। कविता के कवि का क्या नाम था? निरंकार देव सेवक। तो यहाँ क्या बताया गया है कि यहाँ अलग अलग लोग यहाँ के जो भारत के लोग हैं अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम सब क्या हैं? एक हैं, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए,
और सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या भाषा के या जाति के लोग हों। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।